हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू कुरान कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग ये 12th क्लास का जो इंग्लिश का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए। आज चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। तो इससे पहले जिन विद्यार्थियों ने ये पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है उसको आप लोग देखकर कवर कर लीजिए और अपनी तैयारी को वहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इसी प्रकार 9 नंबर चैप्टर का जो भी समरी होगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसको आज इजिली कवर करेंगे। तो आज मेन हम लोग पढ़ेंगे इसका समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ, तो द अर्थ क्या है? इट इज अ शॉर्ट स्टोरी। और ये किनके द्वारा लिखा हुआ? H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। तो H.E. बेट्स वाज बोर्न, इनका जन्म हुआ था नॉर्थम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इनका जीवन काल 1905 से 1974 ईस्वी के बीच का था। उसके बाद ही वाज अ फेमस नोवेलिस्ट। वो एक ये नावल लिखने वाले थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, और वह एक शॉर्ट स्टोरी लिखते थे और जर्नलिस्ट भी थे। तो वह एक नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर और जर्नलिस्ट भी थे। हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश, उनका जो फर्स्ट नोवेल कब पब्लिश हुआ? 21 साल के उम्र में उनका फर्स्ट नोवेल पब्लिश हुआ। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ये नोवेल स्टोरी लिखे, जिसमें है द पर्पल प्लेन, उसके बाद है द स्कारलेट स्वॉर्ड, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे और द अर्थ। तो ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में द अर्थ। और ये द अर्थ क्या है? तो द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी इन दिस, ये शॉर्ट स्टोरी। तो ये द अर्थ क्या है? ये शॉर्ट स्टोरी है और इसमें क्या है एक्सप्लेन किया गया है एक टेनेंट फार्मर के बारे में, जिसका नाम रहता है जॉनसन, और उनका एक लड़का रहता है सिंपल माइंडेड, जो मंद बुद्धि टाइप के, जिनका नाम रहता है बेंजी। तो ये बेंजी और ये जॉनसन जो था, ये पिता और पुत्र में कैसा संबंध था तो वो जानेंगे। कैसे ये जो बेटा बेंजिन था जब कमाने लगता है तो कैसे डिसीव करता है अपने पेरेंट्स को, कैसे वो डिसीव देता है, धोखा देता है, घर से कैसे बाहर निकाल देता है। तो इसी सब के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं समरी। चलिए तो इसका हम लोग एक बार समरी पढ़ लेते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इसमें ये बताया गया है कि कैसे जो उनके बेंजिन जो पुत्र होते हैं कैसे अपने माता पिता से ये दूर होते जाता है, उदासीन हो जाता है और अंत में इतना क्रूएल हो जाता है कि अपने माता पिता को ही घर से बाहर निकाल देता है। तो इसी के बारे में ये काफ़ी ये आसान शब्दों में लिखा हुआ है, सजाया हुआ है। इसको एक बार हिंदी के साथ पढ़ लेने से हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। तो हम लोग इसका एक बार हिंदी देख लेते हैं। द समरी ऑफ द अर्थ है इसमें। द अर्थ इज अ शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय H.E. बेट्स। तो ये जो अर्थ है यह एक शॉर्ट और काफी इंटरेस्टिंग कहानी है जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में क्या व्याख्या है? द राइटर डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं द लेजीनेस ऑफ पेरेंट्स, माता पिता कितना आलसी थे उसके बारे में, और सेल्फिशनेस ऑफ दियर सिंपल माइंडेड सन, और जो उनके ये पुत्र थे बेंजी वो कितना सेल्फिश था, इसी के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका पैराग्राफ में क्या है? इन दिस स्टोरी, इस कहानी में जॉनसन वाज अ टेनेंट फार्मर्स, जॉनसन क्या रहते हैं? एक टेनेंट फार्मर्स, दूसरे के क्या खेत लेकर वो काम करते हैं। ही वाज काइंड हार्टेड पर्सन, वो काफी क्या सीधा साधा दयालु होते हैं। बट ही वाज वेरी लेजी, किंतु वो काफी वो क्या थे? आलस्य थे, वो काफी लेजी थे। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम वो मेहनत नहीं करना चाहते थे। ही बिलीव मोर इन लक देन वर्क, वो काम करने से ज्यादा, मेहनत करने से ज्यादा किसमें विश्वास करते थे? तो लक, मतलब वो भाग्य पर विश्वास करते थे। काम कम और ज्यादा भाग्य पे विश्वास, किस्मत पर विश्वास करते थे। ही हैड नो लैंड ऑफ हिज ऑन, उनका कोई अपना ये जमीन नहीं था। ही हैड रेंटेड इट फ्रॉम सेंडर्स, और जो उनके पास जो जमीन था जिस पर काम करते थे वो किससे लिए थे? तो जमीन का मालिक था सेंडर्स, सेंडर्स से जमीन रेंट पर लेकर उस पर फार्मिंग करते थे। तो उनका कोई अपना जमीन नहीं था। ही वाज वॉरिड अबाउट हिज सन, वह हमेशा अपने जो उसका स्लो माइंडेड था, सिंपल माइंडेड जो लड़का था सन बेंजी, उसी के बारे में वह चिंतित रहते थे। ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के सलाह पर क्या किए? जॉनसन बिल्ट अ वायर कूप, तो वह जॉनसन जो थे उनके पिता डॉक्टर के सलाह के बाद क्या बनाए? एक ये मुर्गी पालने के लिए फार्म बनाए।
इन द कॉर्नर ऑफ हिज फार्म, जहाँ खेती बाड़ी वो करते थे वहीं उसी खेत के कोना पर एक क्या बना दिए, फार्म बना दिए, वायर कूप बना दिए, जिसमें मुर्गी पालन करने के लिए अपने बेटे जॉन को दे दिए। गेव हिम सम हेन्स, और उनके क्या बेंजिन को कुछ मुर्गी दे दिए। टू कीप इंगेज इन वर्क, ताकि वो क्या उस काम में वह इंगेज रहे और काम करके क्या वह अपना जो क्या आर्थिक स्थिति है वो पैसा कमा सके, अपने लाइफ को ये क्या कर सकते, अपने लाइफ को ये सही ट्रैक पर ला सके। तो बेंजीज पेरेंट्स हैड सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, बेंजी के जो पिता थे वह काफी पैसे जमा किए थे अपने पासबुक में, अकाउंट में, तो वो काफी पैसा जमा किए थे। दे गेव ऑल मनी, और वे सभी पैसे भी किसको दे दिए, बेंजी को दे दिए। लेकिन बेंजी क्या किया, बेंजी टुक द पासबुक साइलेंटली, लेकिन जैसे क्या इतना पैसा उनको मिला, क्या माता पिता काफी खुशी खुशी दिए, तो वे पासबुक को साइलेंटली बिना कुछ बोले साइलेंटली वह देखकर, और इतना पैसा देखकर वो चुपचाप अपने पॉकेट में रख लिए। तो क्या किए, वो साइलेंटली रख लिए विदाउट सेइंग अ वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब बिना कुछ कहे, बिना क्या खुशी जताते हुए, बिना थैंकफुल क्या होते हुए, बिना कोई वर्ड कहते हुए वो चुपचाप वो देखकर रख लिए। सो दे बिकेम, इसलिए उनके क्या है ये देखकर उनके माता पिता काफी उदास हो गए कि इतना पैसा, इतना मेहनत का क्या कमा के रखे और इतना पैसा दिए, और ये चुपचाप देखकर ये रख लिया, कुछ ये थैंकफुल भी नहीं बोला, क्या कुछ वर्ड भी नहीं बोला, चुपचाप देख के रख लिया और कुछ खुशी भी नहीं जताया। तो इससे काफी हुए जो माता पिता दुखी हुए। धीरे धीरे बेंजी बिकेम इनडिफरेंट टू हिज पेरेंट्स, अब इसके बाद क्या हुआ, बेंजी धीरे धीरे क्या हुआ, इनडिफरेंट टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से दूर होते गया, और क्या है वह अपने माता पिता के प्रति उदासीन हो गए, बिल्कुल क्या है वह कोई उसमें अब फिर क्या प्रेम मोहब्बत कुछ नहीं, इंडिफरेंट उदासीन होता गया। ही मैरिड फ्लोरेंस, वो क्या किए, वो जो उनके फॉर्म पर अन्य जो काम करते थे वर्कर, उन्हीं में से एक फ्लोरेंस नाम की जो लड़की थी उससे वे क्या ये शादी कर लिए। तो ही मैरिड फ्लोरेंस अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके ला क्या मना करने पर, माता पिता के ला क्या वो विरोध जताने के बाद भी उनके माता पिता के अगेंस्ट जाके और वे क्या कर लिए, मैरिज शादी कर लिए, जिससे माता पिता और ज्यादा दुखी हो गए। एट लास्ट बिकेम सो क्रूएल, वो इतना क्रूएल हुए अंत में कि वो अपने माता पिता को क्या घर से निकाल दिए। तो ये रिजल्ट हुआ 10, इसका ये कंक्लूजन क्या है, 10 इस प्रकार इन दिस स्टोरी, इस कहानी में वी फाइंड दैट, हम लोग पाते हैं कि अ सेल्फिश एंड कनिंग सन, एक जो स्वार्थी और क्या धूर्त जो होता है, कनिंग जो सन होता है, डिसीव्ड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को क्या करता है वह डिसीव करता है, धोखा देता है। एंड टू मच ट्रस्ट बिकम, और आवश्यकता से ज्यादा क्या है ट्रस्ट विश्वास करना, द रीजन ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ द पेरेंट्स, जो आवश्यकता से ज्यादा विश्वास करना ही क्या होता है, इस ट्रेजरी, इस दुख की ऐसी घड़ी की क्या होती है, ये ऐसे पल आता है, इसका मेन कारण होता है आवश्यकता से ज्यादा विश्वास करके ये क्या होता है सारा अपना संपत्ति कमाई अपने क्या पुत्र को दे देना, और इसका क्या है कारण बनता है अंत में। तो इसका कंक्लूजन यही निकला है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इस प्रकार इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, तो इस प्रकार बने रहिए। फिर